اور उभरेंगे। हमने अपना काम कर लिया है, हमारी नस्ल ने अपने आने वाले नस्ल को पैगाम दे दिया है। आप जाए बलोचिस्तान में देखे, वो छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है वो हमारे नारे लगा रहा है। वो छोटा बच्चा, वो माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चे को कंधे में उठाकर हमारे जलसों में आ रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपनी नस्ल को बता दिया है और हम पाकिस्तान के लिए तय तर दे तस्वीरें लेकर जा रहे हैं। अपने नस्लों को देंगे कि ये आपका दादा जो पाकिस्तान के टार्चर सेल में बंद है 25 साल से, ये आपका बाप जिसको पाकिस्तान के टार्चर सेल ने मसखशुदा लाश फेंकी है, इसको याद रखो, इसको याद रखो और इसको आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाओ कि ये पाकिस्तान है जो जिसको हमारी शिनाख्त से सबसे बड़ा खतरा है। और अगर उसको मेरी शिनाख्त से सबसे ज्यादा खतरा है तो मेरा भी ईमान है कि मैं उस शिनाख्त को जरूर संभाल के रखूंगी और अपने आने वाले नस्लों को भी ये बताऊंगी कि मैं बलोच हूँ और बलोच होने की वजह से इस रियासत ने मुझे मारा है, तो ये मेरी शिनाख्त मुझे हिफाजत भी देगी। अगर इसको मेरा जुर्म करार दिया गया है तो ये मेरी हिफाजत भी करेगी। हम अपना काम कर चुके हैं, बलोचिस्तान अपना काम कर चुका है। बलोचिस्तान वो बाशऊर कौम है जिसने 1971 में वो तहरीकें चलाई जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाई। हमारे आबा व अजदाद ने आप लोगों को सियासत का सही मुज़म्मती सियासत का हुनर सिखाया है, लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सीखते हैं, अभी भी अगर आप अपने मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। सर मैं जुमले को रिफ्रेश करता हूँ, शायद मैं कन्वेरी का सर वो अफराद के जो यहाँ पर आए जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, जिन्होंने आपके साथ खड़े हैं, उनके बारे में मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे लोग आए और अफसोस की बात ये है कि कुछ को मैनेज करके नहीं, मैं बोलती हूँ वो जर्नलिस्ट, वो आम लोग जो कराची से आए, जो एबटाबाद से आए, जो इस्लामाबाद से आए, जो रात को आकर हमें दिलासा देते थे, जो रात को आकर बैठते थे हमारे साथ, जो इन माओं के साथ बैठकर इनके दर्द तकलीफ को बांटते थे, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए इस 1 महीने के दौरान जब हम अलर्ट होकर बैठते थे कि कहीं न कहीं से रियासत हम पर हमला आवर कर सकती है, हमारे ये जो लड़के या स्टूडेंट्स हमारे भाई खड़े हैं इनको उठा कर ले जा सकती है, उस वक्त भी जब आप लोग आते थे तो हमें ये होता था कि हम दयारे गैर में बैठे हैं, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं जो समझ रहे हैं, हमारी तकलीफ को समझ रहे हैं। हमारी तकलीफ को आज तक किसी ने नहीं समझा है। हमें लेबल किया गया है, पाकिस्तान के तमाम अदारों ने लेबल किया है कि हम इंसान नहीं है, हमें मारना जायज करार दिया है। आपकी अदलिया ने हमें मारना जायज करार दिया, आपके अदारों ने हमें मारना जायज करार दिया, आपके सियासतदानों ने हमें मारना जायज करार दिया। हमारे बच्चों के मारने पर भी सबके सब खुश रहे। तो हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग आए, हमें यकीन है कि वो ये पैगाम अपने बच्चों को भी पहुंचाएंगे और उनको भी ये यकीन दिलाएंगे कि नफरत से जो है ना कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। अपने बच्चों को नफरत का पैगाम नहीं दे, हम नहीं देते हैं। आज भी हमारी माएँ यहाँ से रोते हुए जा रही है, लेकिन वो दुआ कर रही है, वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि उनके बेटों को अल्लाह खुद जो है ना वो लेकर आए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये रियासत और इसकी मशीनरी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो बिखरे खानदान, हजारों की तादाद में बिखरे खानदान है, वो कभी मिल सके। ये उसकी हटदर्मी है, वो हटदर्मी है जो इसने 75 सालों से किया और वो हटदर्मी है जिसकी वजह से इस मुल्क की हालत यहाँ तक पहुंची। मैम इस्लामाबाद का पहला दिन भूल पाएंगी? पहला दिन ये हमारे हाथों में रियासत ने जो हमें दिए हैं, ये हमारे हाथों में जिंदगी भर रहेंगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इनके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें आना पड़ा, हम वहाँ आएंगे। हम बलूचिस्तान के सबसे पहले घर घर जाएंगे और उसके बाद हम पूरे बलूचिस्तान में एक ऐसी मुहिम को, ऐसी मूवमेंट को लेकर आएंगे जिसमें हर शख्स रियासती जबर के खिलाफ निकलेगा। और ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मैं वो लोग जो ये कहते हैं कि शायद बलोच हार चुका है, मैं उनको बोलती हूँ कि आपने अब तक बलोच को समझा ही नहीं है। अगर आप समझते कि वो औरतें जो 7 दिन पहले इस तहरीक का हिस्सा बनी थी वो कितनी सीसा पिलाई दीवार बन गई है, आपने जो इन पर तशद्दुद किया, आपने उनकी सियासी शऊर को पुख्ता किया, आपने इस सर्दी में जो बिहेवियर आप लोगों ने उनके साथ किया वो जिंदगी भर वो याद